there are not enough people. I can't emphasize this enough. There are not enough people. If people don't have more children, civilization is going to crumble. Mark my words. Mark my word. Mark my word. Mark my word. जापान का साल 2020 का पॉपुलेशन सेंसस पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी चेतावनी लेकर आया है। What we face is population collapse. Collapse. Like people have no idea how fast population is going to collapse. 2010 में जापान की पॉपुलेशन 12.81 मिलियन थी और 2022 में पॉपुलेशन घटकर 12.55 मिलियन हो चुकी है। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये तक कहने पर मजबूर हो गया है कि जापान का बर्थ रेट इतनी स्पीड से गिर चुका है कि जो उम्मीद 2028 के लिए लगाई गई थी वो तो 2021 में ही हो चुका है। अब 2028 तक क्या स्थिति होगी वो किसी को कुछ नहीं पता है। और इन सबसे शॉकिंग बात, जापान में 12 साल से कम सिर्फ 12% पॉपुलेशन बची है। इंडिया का यही एज ग्रुप है 28%। जापान में अबव 65 एज 28.8% है, यानी नॉन वर्किंग एज ग्रुप। दूसरी तरफ इंडिया में यही एज ग्रुप सिर्फ 6.15% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है। जापान के ये नंबर्स बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है। Like Japan actually lost like 600,000, went down by 600,000 people last year. ये स्थिति सिर्फ जापान की ही नहीं है। अब आप चलिए हमारे साथ रशिया और मॉस्को टाइम्स का एक और शॉकिंग आर्टिकल देखिए। रशिया की पॉपुलेशन 2021 में करीब 4,30,000 कम हुई और एट प्रेजेंट उनकी पॉपुलेशन 145 मिलियन है। रशिया की पॉपुलेशन भी बढ़ना तो दूर की बात, बहुत लंबे समय से डिक्लाइन पर है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो चुकी है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने एक और शॉकिंग डेटा रिलीज करा कि 2020 के मुकाबले 2021 में ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन सिर्फ 0.3% इंक्रीज हुई है और ये भी टुवर्ड्स डिक्लाइन जाने लगी है। या फिर आप फॉर्च्यून में पब्लिश हुआ ये आर्टिकल देखिए। साउथ कोरिया रिस्क अ मेजर पॉपुलेशन क्रैश एज द कंट्री मार्क्स इट्स सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर विद द वर्ल्ड्स लोएस्ट फर्टिलिटी रेट। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड यूएसए की पॉपुलेशन। यूएस सेंसस ब्यूरो की वेबसाइट पर यह आर्टिकल देखिए। साल 2021 में यूएस की पॉपुलेशन यूएस के इतिहास में जब से यूएस बना है तब से स्लोएस्ट ग्रोथ हुई है, सिर्फ 0.1%। Says the US has been below replacement rate for 50 years. यूएसए की 25 स्टेट्स ऐसी है इस साल जहां बर्थ से ज्यादा डेथ्स हुई है और इन 25 में से 18 की आबादी घटना शुरू हो चुकी है। और ये रिजल्ट्स कुछ बुद्धू एलीट्स के रॉन्ग मैथमेटिकल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स की मदद से की गई प्रेडिक्शन से बहुत ही ज्यादा अलग है। What do you see as the biggest challenges in conservation? The growing human population. Growing human population. A dumb idea that hasn't been fixed. Science.org में छपे इस आर्टिकल ने एक और डरा देने वाला फैक्ट दुनिया के सामने रख दिया। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना की आबादी 2022 से यानी इसी साल से घटना शुरू हो जाएगी, जबकि सारे पॉपुलेशन एक्सपर्ट्स का ये रॉन्ग कैलकुलेशन था इतने सालों से कि चाइना की आबादी 2027 से घटना शुरू होगी। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है सबके लिए। Well, like China's got a huge population collapse problem. इसी डर से चाइना ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी 2016 में ही बंद कर दी थी और मई 2021 में लिमिट कर दी गई 3 चाइल्ड्स पर कपल। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये डर है कि कहीं बहुत देर न कर दी हो चाइना ने। ये गलती से हुआ है या जानबूझकर किया गया है, असलियत कुछ ही लोग जानते हैं। And give our answers. The population is going to get so big, and at first glance, this is a bit scary. We world population of a population problem. Global population growth, of population growth, between population growth rate, fairly high population. And what the developing world does not need is more children. With me to discuss all of this and more is Bill Gates.
इटली, यूक्रेन, क्यूबा, ग्रीस, बेलारूस, हांगकांग, सर्बिया, बुल्गारिया, लेबनान, क्रोएशिया, जॉर्जिया, लाटविया, लिस्ट बहुत ही लंबी है। इन सारे देशों की पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम फ्लैट हो चुकी है। इनफैक्ट इनमें से अधिकतर देशों की पॉपुलेशन बहुत ही स्पीड से गिर रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ बढ़ चुकी है, जो कि सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शंस जो पिछले 70 सालों से वो करते आए थे, वो ऑब्वियसली एक के बाद एक गलत साबित होती जा रही है। आपको ये इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन से ज्यादा बड़ा इशू है पॉपुलेशन एजिंग, यानी रिप्रोडक्टिव एज की पॉपुलेशन ग्रोथ स्टैग्नेंट हो चुकी है, जिस वजह से फर्टिलिटी रेट बहुत स्पीड से कम हो रहा है। एज अ रिजल्ट बर्थ रेट बहुत घट चुका है। 1 अक्टूबर 2022 को WHO ने आर्टिकल पब्लिश करके स्पष्ट कहा है कि 7 साल बाद 2030 में 6 में से 1 इंसान 60 साल से बड़ा होगा। अब भविष्य में चाइना चाहे लिमिट बढ़ाकर 6 किड्स की कर दे, लेकिन रिप्रोडक्टिव एज के लोग होने भी तो चाहिए। सिर्फ तभी पॉपुलेशन डिक्लाइन रिवर्स हो पाएगी। यूनाइटेड नेशंस हर साल बहुत ही विशालकाय रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस के नाम से। इस रिपोर्ट में 1950 तक से आज 2022 तक का डेटा होता है दुनिया के लगभग हर देश का, और इसको 1758 नेशनल सेंसस सर्वेज जो आज तक हुए दुनिया में, उनको मिलाकर बनाया जाता है। 2019 में आई यही यूएन की रिपोर्ट में यूएन ने प्रिडिक्ट किया कि वर्ल्ड पॉपुलेशन सन 2100 तक बढ़ती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, और 2100 में करीब 10.9 बिलियन हो जाएगी। और कुछ जगह अपनी रिपोर्ट में यूएन कहता है कि बहुत टफ है सही प्रोजेक्शन करना, लेकिन हमेशा की तरह इसी चीज को सच मानकर अलग अलग एलीट्स अपने एजेंडा देशों पर थोपना शुरू कर चुके हैं काफी सालों से, जबकि रियलिटीज बिल्कुल बदल चुकी है। यूएन की पिछली बहुत सारी प्रेडिक्शंस एक के बाद एक गलत साबित हो चुकी है। इनफैक्ट खुद यूनाइटेड नेशंस इसी साल 2022 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन यानी 11 जुलाई 2022 को यह आर्टिकल पब्लिश करके अपना ओपिनियन स्पष्ट करता है कि 2021 में 60% पॉपुलेशन उन देशों में रह रही थी जहां फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट से भी कम था। ये बहुत ही परेशान करने वाला फैक्ट है। रिप्लेसमेंट रेट यानी 2.1 किड्स पर कपल, क्योंकि हर कपल के इससे कम बच्चे पैदा हुए तो जब वो कपल खुद मर जाएंगे यानी 2 डेथ्स, तो उनके 2.1 किड्स रिप्लेस कर लेंगे उनको, जिससे पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी। तो अगर वर्ल्ड में फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम हुआ तो वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑब्वियसली बहुत जल्द डिक्लाइन करने लगेगी। तो यूएन कह चुका है कि 2022 में 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन ऐसे ही देशों में रह रही है, और 2030 तक यह आंकड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। इलॉन मस्क खुद इस यूएन के प्रोबेबिलिस्टिक प्रेडिक्शन के विरोध में ओपनली आकर अपने ट्विटर पेज पर इसे अटर नॉनसेंस कह चुके हैं, क्योंकि यूएन सिर्फ पिछले साल हुई बर्थ को लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मल्टीप्लाई करके प्रोजेक्शंस निकालता है। और इलॉन मस्क काफी टाइम से वार्न कर रहे हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन कोलैप्स की तरफ बढ़ चुकी है। There are not enough people. I can't emphasize this enough. There are not enough people. If people don't have more children, civilization is going to crumble. Mark my words. अब इन्हीं एक्सपर्ट्स ने, खासकर जॉर्जन रैंडर्स, पिछले कुछ सालों से अपनी बात से पूरी तरह पलट चुके हैं। इनफैक्ट 2012 में इन्होंने एक और बुक लिखी 2052 अ ग्लोबल फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 40 ईयर्स इस नाम से। फिर कुछ सालों में एक और बुक लिख देंगे, सब कुछ फिर से बदल के। यूएन भी सेम यही करते हैं अपने प्रेडिक्शंस के साथ, और क्योंकि उन्होंने प्रिडिक्ट किया है तो इस वजह से जब उनसे पूछा जाता है कि प्रेडिक्शंस तो पूरी गलत साबित हो गई, तो कहते हैं कि प्रेडिक्शंस की इस वजह से कोलैप्स टल गया है। आप भी प्रिडिक्ट करके कोई भी बुक जरूर लिखिए। यूएन से पूछा जाए कि सन 2100 के पॉपुलेशन डिक्लाइन के बाद क्या होगा, लेकिन यूएन के ग्राफ ऑब्वियसली इसके आगे नहीं है। यूएन के ऐसी प्रेडिक्शन से जनता में नैरेटिव फैल गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। सरकार जैसे इंदिरा गांधी फोर्स स्टेरिलाइजेशन पर उतर आई। चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लगा दी 2016 तक, और जनता नादानी में आकर भीड़ को या कहीं पॉपुलेशन डेंसिटी को ओवर पॉपुलेशन समझने लगी। मेट्रो में भीड़ या मार्केट में भीड़ का ये मतलब नहीं होता कि वर्ल्ड पॉपुलेशन अनसस्टेनेबल है। और आज अधिकतर एक्सपर्ट चुपके से अपना ओपिनियन बदल रहे हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं, पॉपुलेशन कोलैप्स है असली खतरा। साथ ही एक्सपर्ट्स ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट से भी कम हो चुका है अधिकतर कंट्रीज में, और इसके बाद जब पॉपुलेशन ओल्ड हो जाएगी तब बर्थ रेट ठीक नहीं किया जा सकेगा। इसलिए आज अलग अलग एक्सपर्ट्स पॉपुलेशन कोलैप्स के बारे में बोल रहे हैं। थॉमस मैल्थस, ये इंसान का नाम आपने जरूर सुना होगा।
इसी इंसान ने 1798 में अपनी बुक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इसमें सबको ये समझाया कि ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, या कहीं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और रिसोर्सेज लीनियर रूप से बढ़ते हैं, या कहीं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आप ग्राफ में देखिए। तो इंसानों के पास दो ऑप्शंस है, या तो खुद पॉपुलेशन कंट्रोल कर ले या फिर कुदरत पर छोड़ दो। कुदरत अपने आप ही नेचुरल डिजास्टर की मदद से पॉपुलेशन बैलेंस कर लेगी। सुनने में ये भी परफेक्ट ही लगता है दूर से, लेकिन ये हेडलाइंस होती है एक इम्परफेक्ट स्टडी में से एक वेग सेंटेंस निकाल कर जनता को समझाया जाए। तो यहाँ से जड़ें लग गई इंसानों की बुद्धि में कि पॉपुलेशन कम ही रहनी चाहिए, जो कि एक हिसाब से बिल्कुल ठीक भी है। और यही जड़ चार्ल्स डार्विन की भी लग चुकी थी, और उन्होंने जो दुनिया को कॉन्सेप्ट दिया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का, उसमें यही माल्थुसियन थ्योरी का एक्सटेंडेड वर्जन यूज़ किया गया। लेकिन माल्थस की इस थ्योरी की आज बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली अपने प्रेडिक्शंस में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को शामिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो थ्योरी 1798 में बनी थी, और आज टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोडक्टिविटी और रिसोर्सेज बहुत ही तेज़ी से एट विल बढ़ाए जा रहे हैं। माल्थस की थ्योरी की बहुत ही बेसिक प्रेडिक्शंस भी पूरी तरह गलत हो चुकी है। उदाहरण के लिए माल्थस का कहना था कि हर साल 25 साल में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी अगर ह्यूमन पॉपुलेशन को चेक या कहीं कंट्रोल की कोशिश नहीं की गई। लेकिन साल 1800 के बाद से असलियत में 70 सालों में पॉपुलेशन डबल होती आई है, और आज 2022 की स्थिति में पॉपुलेशन डबल होना यानी 14 बिलियन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। साथ ही माल्थस ने ह्यूमंस की पॉपुलेशन ग्रोथ को एनिमल की पॉपुलेशन ग्रोथ से कंपेयर किया था, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा ब्लंडर साबित हो चुका है। ऐसे बहुत सारे बेसिक अजम्पशंस उनके गलत हो चुके हैं, इसलिए आज एक्सपर्ट्स माल्थस को ज़्यादा क्रेडिबल सोर्स नहीं मानते हैं। लेकिन ये माल्थस थ्योरी की गहरी जड़ें काफ़ी लोगों के दिमाग में लग चुकी है, और कुछ बातें पॉपुलेशन को लेकर माल्थस की सही भी है। और माल्थस के बाद 1900 में फ्रांसिस गैल्टन ने अपनी मैगजीन हेरिडिटरी इम्प्रूवमेंट में कहा कि द अनफिट कुड बिकम एनिमीज टू द स्टेट इफ दे कंटिन्यू टू प्रोपगेट। ये कितनी ऑकवर्ड बात है। 1968 में बारी आई पॉल एल्ड्रिच के फेमस होने की। उन्होंने अपनी बुक द पॉपुलेशन बॉम्ब, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ को कैंसर ग्रोथ कह दिया। जी हाँ, इंसानों की बढ़ती हुई आबादी उनको कैंसर लगी, यानी इंसान हुए कैंसर सेल्स। क्या यही कहना चाहता था यह आदमी? आप जानकर शॉक में आ जाएंगे कि जॉर्जिया गाइडस्टोन्स, जो मिस्टीरियस स्टोन्स का ग्रुप था, जो आज तक किसी को नहीं पता कि 1980 में किसने बनवाया था और 2021 में किसने डिस्ट्रॉय किया। इस स्टोन्स में 10 गाइडलाइंस लिखी हुई थी। उसमें पहली गाइडलाइन थी कि पृथ्वी पर इंसानों की पॉपुलेशन 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आखिरी यानी 10th गाइडलाइन ये लिखी हुई थी इंसानों के लिए कि बी नॉट अ कैंसर ऑन द अर्थ, लीव रूम फॉर नेचर, लीव रूम फॉर नेचर। अब पॉल एल्ड्रिच ने एक मैजिकल आंकड़ा दिया कि दुनिया की पॉपुलेशन 2 अरब यानी 200 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसी के सिद्धांत पर आज ब्लैक चल चुका है। और पिछले 12 साल में दिए हुए इंटरव्यूज में 64% इंटरव्यूज में ब्लैक पॉपुलेशन का टॉपिक छेड़ता ही छेड़ता है। Here we can see a chart that looks at the total world population over the last several hundred years. And at first glance, this is a bit scary. माल्थस, गैल्टन, एल्ड्रिच एटसेट्रा, इन सब लोगों के व्यूज और ब्लैक के व्यूज सेम हैं। इनके शब्दों में कहे तो पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिजरी। असली इशू पॉपुलेशन नहीं, ग्रीड है। ये इन एलीट्स को समझना पड़ेगा, जो शायद इस जन्म में तो ये नहीं समझ पाएंगे। कुछ एलीट्स ये मानकर बैठ गए हैं कि इंसान ही पूरे संसार की ऐसी स्पीशीज है जिसकी जनसंख्या बढ़ने से खुद उसी स्पीशी को खतरा हो सकता है। अगर दुनिया में डॉग्स या एलिफेंट्स या काउस की जनसंख्या बढ़ गई तो क्या इन स्पीशीज को एक्सटिंक्शन का खतरा हो जाएगा, या फिर वो स्पीशी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी? आप कमेंट करके बताएं। सबको ये समझना पड़ेगा कि असली इशू पॉपुलेशन नहीं, ग्रीड है। नंबर्स में कॉन्शियसनेस की ग्रोथ को नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, इसलिए इन लोगों के मॉडल्स हमेशा गलत ही साबित होते आए हैं। इंसान इतना मूर्ख जितना माल्थस ने समझ लिया था, इंसान में समझ है इतनी, और जो फोर्सफुल मेथड्स आज एलीट्स यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ ये है कि उनकी पावर उनके हाथों से कम होती जा रही है। आप में से जो लोग और गहराई से सारे पॉपुलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जानना चाहते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा दिया करती है और जो यहाँ यूट्यूब पर बताना अलाउड नहीं है, तो आप मार्गरेट सैंगर का द नीग्रो प्रोजेक्ट और बिल गेट्स के फादर का प्लान्ड पेरेंटहुड, ये 2 टॉपिक ज़रूर पढ़िएगा।
चाहे विकिपीडिया से ही पढ़ लीजिए। अगर वही आपको सच लगता है तो आप और गहराई से ज़्यादा समझ पाएंगे कि ये लोग किधर जाना चाहते हैं। इससे ज़्यादा चीज़ें यहाँ YouTube पर एक्सपोज नहीं की जा सकती। अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 3 महीनों में YouTube ने 12 लाख से ज़्यादा वीडियोस डिलीट करी हैं। IMPH क्या है, इसका एक पार्ट आपको वेबिनार में बताया जाता है और वेबिनार अटेंड करने के लिए आपको द फाइनल गेम लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होता है, जिसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। वो फिल करके आप वेबिनार अटेंड करेंगे, जिसके ज़रिए IMPH का एक हिस्सा हम सब समझते हैं। पूरा सिस्टम रेडी है, बस आपको हमारी इस कोशिश में हमारा साथ देना है। अंत में टीम लाइफस्टाइल आपसे यही कहेगा कि आपको ये समझना है कि जीत हार की बात नहीं है, जीवन और मृत्यु की बात है। दोस्तों, आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सपोर्ट लिंक पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जग सकें।